अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना कैसा है? ईद उल अज़हा के मौके पर यह सवाल भी बहुत पूछा जाता है, क्योंकि गैर मुस्लिम भी चाहते हैं कि भाई उनको गोश्त मिले। और ईद उल अज़हा वाले दिन नमाज के बाद जो है ना, जैसे ही 1-2 घंटे गुजरते हैं तो एक गैर मुस्लिम है, मेरा काम वगैरह करता है, तो फ़ौरन उसका कॉल आता है हर साल, कैसे हैं भाई साहब? मैंने कहा बढ़िया है। क्या बात है, हमारी फ़िक्र कर लीजिएगा बस। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे। तो मैं उससे कहता हूँ देखो यार, आज बकरा वगैरह तो नहीं ज़िबा हुआ है, पड्डा कटा था और भैंस ज़िबा हुई है, तो उसका गोश्त ले जाओ आप। तो वो कहता है अरे भाई साहब, बकरा ही चाहिए था, तो जब बकरा ज़िबा हो तो बता दीजिएगा। तो मैं उसका ख्याल कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आपके सोसाइटी में गैर मुस्लिम रहते होंगे, तो बहुत सारे गैर मुस्लिम गोश्त खाते हैं। ये तो बिला वजह में मुसलमानों के ऊपर ये लगा दिया गया है कि ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही गोश्त खाते हैं। मैं कहता हूँ कि मुसलमान जो है ना, लिमिटेड, जो हलाल जानवर है ना वो लिमिटेड है, हराम जानवर अनलिमिटेड है। आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर कितने जानवरों को मार के खाया जाता है और कैसे अजीब व गरीब तरीके से खाया जाता है। मुसलमानों को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल जानवरों के बारे में बताया और उनको ये बताया कि देखो ये हलाल जानवर हैं, इनको खाने का तरीक़ा ये है। और सिर्फ ईद उल अज़हा पर ही जानवर नहीं ज़िबा किए जाते, बल्कि देखिए आप बर्गर की बड़ी बड़ी कंपनियां, चिकन की बड़ी बड़ी कंपनियां, है ना, रोज़ाना करोड़ों की तादाद में जानवर ज़िबा किए जाते हैं, क़ुरबान किए जाते हैं, और पूरी दुनिया में गोश्त खाया जाता है। तो खैर ये तो अलग मसला है। तो अब गैर मुस्लिम को क़ुरबानी का गोश्त दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? इस मसले का जवाब देने से पहले आप, ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ मस्जिद रेडी हो रही है और मस्जिद के साथ साथ स्कूल, मदरसा और सड़कों पर सोने वालों के लिए ओल्ड एज हाउस। तो जितना हो सके इस QR कोड को स्कैन करके इस खैर के काम में शिरकत कीजिए। आप लोगों के ताउन से ही ये इतना बड़ा सेटअप है जो इंशाअल्लाह तैयार होगा। तो क़ुरबानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दे सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, कि तुम क़ुरबानी के गोश्त में से खाओ, व अतइमुल बाइसल फ़कीर, और मोहताजों ज़रूरतमंदों को खूब खिलाओ। और भूखों को खिलाना तो वैसे ही सवाब का काम है। भूख तो सबको लगती है ना, गैर मुस्लिम हो मुस्लिम हो सबको लगती है। तो भूखों को खाना खिलाना ये सवाब का काम है। आप गैर मुस्लिम को भी क़ुरबानी का गोश्त दे सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और बास सहाबा से भी पता चलता है, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब एक मरतबा वो घर पे आए और जानवर क़ुरबानी का ज़िबा किया गया था, तो उन्होंने फ़ौरन अपने पड़ोसी के बारे में पूछा। तो हालांकि वो पड़ोसी गैर मुस्लिम था, लेकिन उन्होंने पड़ोसी की फ़िक्र की और पूछा क्या हमारे पड़ोसी के यहाँ गोश्त पहुँच गया है? तो पता चला कि नहीं पहुँचा, तो फ़ौरन उन्होंने अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी को गोश्त भिजवाया। तो इससे पता ये चलता है कि गैर मुस्लिम को भी क़ुरबानी का गोश्त दे सकते हैं। हाँ, ऐसा गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए जैसे कि पेशावर मांगने वाले लोग आते हैं, उनका काम ही होता है कि मांग कर गोश्त जमा करना, और वो गोश्त को जमा करने के बाद फिर सेल करते हैं या जानवरों को खिला देते हैं, है ना। तो अगर ऐसा कोई गैर मुस्लिम है जो पेशावर मांगने वाला है, जो गोश्त का स्टॉक करता है या फेंक देता है, जानवरों को खिला देता है, तो उसको नहीं देना चाहिए। नॉर्मल जो, अच्छा एक गैर मुस्लिम वो भी होता है जिसके पास पैसा है, अच्छा खासा है, वो ख़रीद भी सकता है, लेकिन फिर भी वो आपसे मांग रहा है फ्री का मिल जाए, तो फिर ऐसे को नहीं देना चाहिए। क़ुरबानी का गोश्त ज़रूरतमंद जो गैर मुस्लिम है उनको आप दे सकते हैं, जो वाकई में मोहताज हैं, भूखे हैं। मैं तो कह रहा हूँ उनके अच्छे से खातिरदारी कीजिए, उनका ख्याल रखिएगा, है ना। और कोई ताल्लुक़ में है अगर गैर मुस्लिम, तो ताल्लुक़ की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर भी आप गैर मुस्लिम को क़ुरबानी का गोश्त दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।